देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुनि सब होय सुखारे सिय रामा। महु सनेह सकोच बस सन्मुख कहे न बैन, दर्शन तपित नयाज लगे प्रेम पियासे नैन। मैंने भी प्रेम और संकोच बस कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। विधि न सक्यो सही मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिस पारा। यहू कहत मोहि आज न शोभा, अपनी समुझ साधु सुचि को भा। परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। ये भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। मातु मंद में साधु सुचाली, उरयस आनत कोटि कुचाली। फरहि किद कूदो बाल सुशाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों के समान है। क्या कोदो की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोंघी मोती उत्पन्न कर सकती है? सपने हूँ दोषक ले सुन काहू, मोर अभाग उदत गाहू। बिनु समझे निज अघ परिपाकू, जार हूँ जाय जनन कहे काकू। स्वप्न में भी किसी को दोष का लेस भी नहीं है। मेरा भाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। हृदय हेरि हार्यहूँ सब ओरा, एक ही भांत भले भल मोरा। गुरु गोसाय साहब सिय रामू, अलागत मोहनिक परिणामू। मैं अपने हृदय में सब ओर खोज कर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही निश्चय ही मेरा भला है, वो ये है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साध देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुनि होय सुखारे सिय रामा। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहो सुथल सती भाव। प्रेम प्रपंच की झूठ फुर, जानहि मुनि रघुराव। साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि प्रेम है या प्रपंच, छल कपट, झूठ है या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। भूपति मरन प्रेम पनु राखी, जननी कुमत जगत सब साखी। देख न जाय बिकल महतारी, जरहि दुसह जरपुर नर नारी। प्रेम के प्रण को निभाह कर महाराज पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार साक्षी हैं। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दूसरा ताप से जल रहे हैं। महिष कल्याण रथ कर मूला, सो सुन समुझ सहो सब सूला। सुन बन गमन कीन रघुनाथा, कर मुनि भेष लखन सिय साथा। बिनु पानहि पाय देहि पाए, शंकर साखी रहो यही गाये। बहुर निहार निषाद सनेहु,
कुलिस कठिन उर भयो नद बेहू। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ। ये सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों सा भेष धारण किया। जूते पहने, पांव प्यादे, पैदल ही वन को चले। ये सुनकर शंकर जी साथी हैं, इस घाव से भी मैं जीता रह गया। ये सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस ब्रज से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, ये फटा नहीं। अब सब आखिन देखहूँ आई, जियत जीव जड़ सब ही सहाई। जिनहि निरख मग साप निबीछी, तजहि विषम विषुतामस तीछी। अब यहाँ आकर सब आंखों देख लिया, ये जड़ जीव जीता रहकर सभी सहावेगा। जिनको देखकर रास्ते की सापनी और बीछी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुन सब होय सुखारे। श्री रामा ते रघुनंदनु लखनु सिय अनहित लागे जाय। तासु तनय तदि दुस दुख दयो सहावै काय। वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता जिसको शत्रु जान पड़े, उस कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर दयो दुसह दुख और किसे सहावेगा। सुनियत बिकल भरत बरबानी, आरत प्रीत विनय नय सानी। शोक मगन सब सभा खबारू, मनहु कमल बन पारो तुषारू। अत्यंत व्याकुल तथा दुख, प्रेम, विनय और नीति में सनी हुई भरत की शेष वाणी सुनकर सब शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के बन पर पाला पड़ गया हो। कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध कीन मुनि ज्ञानी। बोले उचित बचन रघुनंदऊ, दिन कर कुल कौरव बन चंदु। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्यकुल रूपी कुमुद बन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले। तात जाय जिय करहु गलानी, इस अधीन जीव गति जानी। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही गिलान करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी पाताल तीनों लोकों में सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीच हैं। उरे आनत तुम पर कुटलाई, जाय लोक पर लोक नसाई। दूसु देह जन नहीं जड़ते, अजिनपुर साधु सभा नहीं से। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से ये लोक यहाँ के सुख यश आज बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकेयी को तो वे भी ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुन सब होय सुखारे। श्री रामा मिटहि पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। लोक सुजस पर लोक सुख, सुमरत नाम तुम्हार। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच अज्ञान और समस्त मंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। कहो सुभाव सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह रावर राखी।
तात कुतरक करहु जन जाए, बैर प्रेम नहीं दुरहि दुराए। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ। शिव जी साक्षी हैं, ये पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क न करो, बैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। मुनिगण निकट बिहग मृग जाए, बाधक बधिक बिलोक पराई। हित अनहित पशु पक्षु जाना, मानुष तन गुण ज्ञान विधाना। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बाधियों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। तात तुम ही मैं जानहु नीके, करहु काह असमंजस जी के। राख्यहु राय सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहरहु प्रेम पन लागी। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूँ? जी में बड़ा असमंजस दुविधा है। राज ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्राण के लिए शरीर छोड़ दिया। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्राण के लिए शरीर छोड़ दिया। तासु बचन मेटत मन सोचू, तेहि ते अधिक तुम्हार सकोचू। तापर गुरु मोहे आयसु दीना, अवश्य जो कहो चहो सोई कीना। उनके वचन को मेटते मन में सोच जाता है, उसमें भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी है कि इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य मैं वही करना चाहता हूँ। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुन सब होय सुखारे। सिया रामा मनु प्रसन्न कर सकुच तजे, कहो करो सोई याद। सत्य संद रघुवर बचन, सुनि भा सुखी समाज। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रिय रघुकुल से श्री रामचंद्र जी का ये वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। सुरगण सहित सबय सुर राजू, सोचहि चाहत होन अकाजू। बनत उपाय करत कछु नाही, राम शरण सब गे मन माही। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी को शरण गए। बहुर विचारे परस्पर कहे, रघुपति भगत भगति बस यही। सुध करे अम्बरीश दुर्वासा, भेसुर सुरपत निपट निराशा। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त की भक्ति से बस हैं। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। सहे सुरन बहु काल विषादा, नरहर किए प्रगट प्रहलादा। लगी लगी कान कहे धुन माथा, अब सुर काज भरत के हाथा। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों में लगकर और सिर धुनकर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ है। आन उपाय न देखहि देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। हिय सपेम सुमिरहु सब भरतहि, निज गुणशील राम बस करतहि। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री रामचंद्र जी अपने शेष सेवकों को
मानते हैं, अर्थात उनके भक्ति की कोई सेवा करता है तो उसका बहुत प्रसन्न होते हैं। अतः अपने गुण और शील से श्री रामचंद्र जी को बस में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुन सब होय सुखारे सिया रामा। आने उपाय न देखहि देवा, अमानत राम सुमेक सेवा। सुन सुर मत सुर गुर कहो, भल तुम्हार बड़ भाग। सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुराग। देवताओं का मत सुनकर देव गुरु बृहस्पति ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। बोलो सियापत रामचंद्र की जय।